पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया, बल्कि इमरान खान साहब ने पार्टी को हिदायत की कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। पार्टी ने कल इस पर बैठ के मुशावरत की। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद करना यह अपनी पार्टी पर एतमाद है। हमाद हसन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस इशू को? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग खुद भी रिलक्टेंट लग रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब को लाने के हवाले से। क्या पीटीआई को अपनी जमात में से ही लगाना चाहिए या महमूद अचकज़ई एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं इन हालात में? देखिए, एक तो ये बहुत गैर रवायती फैसला है, क्योंकि पीटीआई के अंदर एक डिक्टेटोरियल रवैया तो है खान साहब का। वो अपने तौर पर फैसले करते हैं, वो सियासी मिजाज को, सियासी रवायतों को रून जाते हैं, उन्हें खातिर में नहीं लाते या उन्हें समझते नहीं है। ये एक गैर रवायती फैसला है। दूसरी बात ये है कि मैंडेट जो मिला है तकरीबन 100 के करीब एमएनएज इस वक्त पार्लियामेंट कौमी असम्बली में पीटीआई के मौजूद है। महमूद खान अचकज़ई के मौजूद नहीं है, तो फिर अचकज़ई साहब किस तरह लीड करेंगे? एक और बात कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत से मौके पे बार बार अपोजिशन लीडर के साथ बैठना पड़ता है, तो अपोजिशन लीडर पूरी ऐवान के मफादात को भी देखता है लेकिन अपने पार्टी के मफादात को भी देखता है। अगर महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर हो, कल वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे और दोनों कोई ऐसा फैसला करे जो पीटीआई के हक में नहीं जा रहा हो, तो फिर खान साहब या उनकी जमात कहाँ खड़े होंगे? असल सवाल ये है। लेकिन बहरहाल ठीक है, अचकज़ई साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनका बड़ा तजुर्बा है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो चूंकि पीटीआई के नहीं है, उनकी अपनी एक जमात है पुख्तनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, वो उसको हेड कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि उन्हें मैंडेट तो नहीं मिला है अपोजिशन को लीड करने का, मैंडेट तो पीटीआई को मिला है, ये उनका हक है। लेकिन खान साहब अपनी पार्टी मगर शायद पीटीआई ये सोच रही हो या इमरान खान ये सोच रहे हो कि हमारे 3 अपोजिशन लीडर चूंकि उड़ा दिए गए हैं, पंजाब में भी, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, तो अगर हम किसी और को लगाएंगे तो वो भी सीट से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर बज़ाहिर निशाने पर लग रहे हैं। तो क्यों ना अपोजिशन लीडर की सीट को महफूज रखने के लिए या अपने किसी एमएनए को कुर्बान करने से बचाने के लिए महमूद अचकज़ई साहब को लगा दिया गया? हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस तरह की बात उनके जहन में हो। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके अपोजिशन सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी उड़ा दिए गए, जिस तरह हमेशा उड़ाए जाते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तक को उड़ाया गया, अहम सियासी लीडरों तक को उड़ाया गया। क्या कुछ नहीं हुआ? मैं उसकी हमायत तो नहीं करूंगा कि फैसले किस तरह आते हैं, किस तरह लोगों को घर भेजा जाता है, जेलों में ठोंसा जाता है, जुल्म बर्बरियत होती है, सियासी लोगों के साथ बहुत सख्त रवैया, बहुत नामुनासिब रवैया रखा गया है इस मुल्क में। ये तो हमारी तारीख है, इससे इनकार तो नहीं है। इस वक्त इमरान खान उससे शरीफ गुजर रहे थे, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं बैठेंगे, ये फिर भी आईन और कानून को बालादस्त नहीं बनाएंगे, जमहूरियत को मजबूत नहीं बनाएंगे। रही ये बात कि महमूद खान अचकज़ई लीड करेंगे अपोजिशन को, तो ठीक है, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन पार्टी के जो अंदरूनी इजलास होते हैं, जो एजेंडा तरतीब पाता है, जो बहुत सी बातें होती है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर लाना है, तो फिर वहां से तो एक गैप पैदा हो जाएगा, एक खलीज पैदा हो जाएगी। या तो महमूद अचकज़ई को पार्टी के इजलासों में शामिल करना पड़ेगा या फिर उन तक कन्वे करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम आएगा। आप बिल्कुल सही है। या तो महमूद खान अचकज़ई को पार्टी में लाना पड़ेगा पीटीआई में, या उनको इजलासों में भी बुलाना पड़ेगा, पार्टी के अंदरूनी इजलासों में। देखिए, पार्टी की तो अपनी एक पॉलिसी होती है, अचकज़ई साहब तो अपनी पॉलिसी लेकर चलेंगे, यानी वो एक कॉमपर्स लीडर है, उनका एक, उनके वालिद अब्दुल समद अचकज़ई मरहूम का अपना एक सियासी फलसफा था, इनका भी एक अलग सियासी फलसफा है, पुश्तून कौमियत के लंबरदार। सही है। और आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई के साथ हो सकता है मैच ना करता हो, बिल्कुल ठीक है। अमजद खान न्याजी साहब, मसला ये है कि कम से कम 2 फैसले हमने हाल ही में देखे हैं इमरान खान साहब के, जिसको पार्टी ने रजिस्ट किया है। मसलन एक फैसला इमरान खान साहब ने किया कि जो ज़िमनी इलेक्शन उसमें हिस्सा नहीं लिया जाएगा। पार्टी ने इस फैसले को रेजिस्ट किया और अभी तक ये फैसला अनाउंस नहीं हुआ कि हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा रहे, बल्कि आज भी हम ये सुन रहे थे कि शायद पीटीआई यही फैसला कर रही है कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब का दूसरा फैसला महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से, पार्टी उस पर भी शशोपन का शिकार है और वो राय रखती है कि इमरान खान साहब को जाके बताया जाए कि ये दुरुस्त फैसला आपका नहीं है। तो पार्टी इमरान खान साहब के फैसलों को अब रेजिस्ट कर रही है, ओवरलुक कर रही है, या उस पर अपनी दूसरी राय रखती है, या उसे तस्लीम करने के लिए तैयार है? क्या पार्टी के अंदर चल रहा है?
असदुल्ला खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, पॉलिटिकल विजन रखने वाली, कैथारसिस करने वाली, चीज़ों को देखने वाली। खान साहब ने एक डिसीजन लिया है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि फिर उन्होंने कहा कि इसको पॉलिटिकल कमेटी भी देख ले, तो इसके ऊपर उन्होंने खुद डायरेक्शन दी कि पॉलिटिकल कमेटी की क्या जो है राय है, वो भी वो खान साहब सुनना चाहते हैं। दूसरा, अपोजिशन लीडर के हवाले से देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उन्होंने एक राय दी है, हुकूक इख्तलाफ, इसको ये कहना कि जी आप उसके फॉरन अगेंस्ट हमेशा एक बात आती है, क्योंकि उमर अजूब साहब हमारे शिबली भाई जो है और उनके केसेस पेशावर हाई कोर्ट में, और जिस तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने उन्हें साइड लाइन किया है और मैं समझा रूल और रेगुलेशंस को, कानून और कायदे को बाईपास किया गया है, इसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर केसेस भी हैं। लेकिन जमात अपना एक राय रखती है, उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी जो है उन्होंने डिबेट की है, तो इसके कोई ये मोजाइके वाली बात नहीं है जिसको हम कहें कि जी इसमें कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ खान के साथ इख्तलाफ हो गया। नहीं, आपको याद होगा असदुल्ला खान, जब खान साहब खुद पार्लिमानी पार्टी को हेड किया करते थे एज ए अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर, फिर उसके बाद एज ए कायद जो है वो अपना पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको याद होगा पार्लियामेंट में खान साहब के साथ कितनी बहसें हुआ करती थी, एमएनएस करते थे, मिनिस्टर्स करते थे, वर्कर करते थे। तो ये तो खान ने खुद हमें ये हक दिया है कि आप जो है वो डिबेट करें और मतलब इसके ऊपर अपना एक कैथारसिस दें। और इसलिए तो हमेशा खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच में और बाकी जमातों की सोच में वहां तो गुलामाना सोच है, उन्होंने जो कहा अभी वैसे हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। खान ने हमें एक आज़ाद जहन दिया है, आज़ाद सोच दिया है, डेमोक्रेटिक सोच दी है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे साहब, आपके ख्याल में महमूद अतिकजई साहब को कंसिडर करना कैसा फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो ये कि मुश्किल वक्त में महमूद खान अतिकजई साहब इमरान खान साहब की पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उनके साथ आवाज मिलाते रहे हैं। दूसरी तरफ उनका जो सियासी कद है वो असेंबली की प्रोसीडिंग्स को जानते हैं, सारे जो कौमी लीडर्स हैं उनको जानते हैं, उनसे बातचीत करना जानते हैं, तो वो भी एक बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जाहिर बात है कि वो उनकी जमात से नहीं है। इसी तरह का मुझे लग रहा है डिसीजन खान साहब का, जैसे उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बना दिया था कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, परवेज इलाही साहब का ग्रुप है, मियां असलम साहब का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो लड़ना शुरू कर देंगे कि कौन सीएम बनना चाहिए। और इसी तरीके से जो उमर अयूब साहब की नाअहली के बाद जो है वो उन्होंने इस तरह का फैसला करने की कोशिश की है। लेकिन अगर देखें आप महमूद खान अतिकजई साहब को, तो ये गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इनकी सियासत जो है वो थोड़ी सुकड़ती हुई नजर आ रही है। पहले इन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो अम्ब्रेला है उसके अंदर उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की और अपनी सियासत को बरकरार रखना है सर्वाइवल के लिए। और दूसरी तरफ जो है मुझे लगता है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं, ये मेरा ऐसा मुझे वो है अंदाजा है मेरा, कि वो कौमी असेंबली के अंदर ऐसे लीडर को लेकर आए, अपोजिशन लीडर को, जो इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो खिलाफ एक सख्त स्टांस रखता हो और वो सख्त से सख्त बात कर सकता हो। तो मुझे लगता है कि इस वक्त, लेकिन अगर उसको देखें तो फिर बातचीत की बात तो खत्म ही हो जाती है, रिकंसिलिएशन की बात भी खत्म हो जाती है, सियासी मसलहत की भी बातचीत खत्म हो सकती है, क्योंकि खुद महमूद खान अतिकजई साहब जो हैं वो एक सख्त मौक़िफ़ रखने वाले कौमी लीडर हैं और कौम परस्त लीडर हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, इसी तरह समझ लीजिए जिस तरह दो धारी तलवार होता है।